हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज हमने देखा कि मार्केट में बहुत ही पैनिक बना हुआ है और ये हम देखें तो पूरा वीक ऐसे ही चला गया। और जो अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी जो स्टार्ट हुई है इसमें भी ऐसे ही चल रहा है आज। लेकिन मार्केट ने फिर रिकवर किया और जो हमने कल की वीडियो में देखा होगा, डिस्कस भी किया था निफ्टी 50 के बारे में। तो उसमें हमने देखा था निफ्टी 50 के में जब हमने चार्ट स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि 18,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट आप एक चीज देखोगे किस तरीके से निफ्टी ने कैसे डरा दिया उस 18,000 के लेवल को भी तोड़ के, और वो एक बार 17,950 तक एक बार गई। मतलब स्टॉप लॉस लोगों का कटवाने के बाद। और फिर आज मैंने भी स्टॉप लॉस निफ्टी में बुक किया। और तो वही है, फिर पोजीशन बनाई जब स्ट्रॉन्ग 100 के ऊपर दिखा तो होता है मार्केट में, कोई इसको समझ नहीं सकता है। अब हम चार्ट और डेटा ही देख के बता सकते हैं। 18,000 पे बहुत ही ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी, बट नहीं माना वो, उसने उसको ब्रेक किया और एक बार डरा कर, डर का माहौल बनाकर और फिर से ऊपर की तरफ निकला। तो अभी 18,000 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से और स्ट्रांग वहां पे है। और उसके बाद 18,100 पे भी पुट राइटिंग बहुत ही अच्छी हो रखी है। तो पॉसिबली एक बार दोपहर में आया भी, फिर उसने वहां से बाउंस बैक किया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो आई होप कल मार्केट अच्छी चलनी चाहिए। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। तो डेटा के हिसाब से कल मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट का हमें गेन दिखा सकती है। और हमने कल जो शेयर्स भी कुछ डिस्कस किए थे, सारे लगभग एक बार स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश किए और कुछ स्टॉप लॉस को हिट भी किए और फिर लेकिन जाके अपने जगह पे बैठ गए स्टॉप लॉस कटवाने के बाद। बट आप उन शेयरों पे नजर बना के रखिएगा। और वो अगर जो भी जिनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, अगर पोजीशन बना रखी थी स्टॉप लॉस, तो वो आपको अच्छा रिटर्न वहां पे देंगे। वो शेयर बहुत ही बढ़िया है और सेटअप अभी भी उनका खराब नहीं हुआ है, वो ठीक लेवल पे है। तो आज हम फ्रेंड बात करेंगे आईआरसीटीसी और आईईएक्स की, दो शेयर्स की बात करेंगे। जिसमें देखेंगे आईआरसीटीसी की हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, तो उसका उसने अपना उस सपोर्ट को तोड़ दिया और अभी जो आके जिस सपोर्ट पे खड़ा है, अब इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें देखेंगे हम कंडीशन क्या बन रही है। अगर टूटता है तो अभी चांस कितने हैं कि इस लेवल तक भी अभी वो आईआरसीटीसी आ सकता है। तो आइए एक बार फटाफट चार्ट पे हम देख लेते हैं। ये आपका आईआरसीटीसी है। अभी आज जो इसने क्लोजिंग दी है 4,029 की क्लोजिंग दी है। तो एक बार हम इसका चार्ट खोलते हैं। इसमें एक चीज आप देखो, इसमें चार्ट में आप देखोगे ये जो येलो लाइन दिख रही है, ये येलो लाइन जो दिख रही है, ये 38,600 सॉरी 3,860, 3860 पे यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। तो एक बार यहाँ पे भी ये टच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसने 20 को जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक किया। और यहाँ पे एक बार देखोगे इसने टाइम भी लिया है, यहाँ पे इसने टाइम भी लिया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। तो अभी यहाँ पे एक बार ये अभी ये जो लेवल है, एक बार 3800 4,000 पे तो आज क्लोजिंग दिया ही है, तो बिल्कुल सपोर्ट पे है। तो एक बार 3800 का लो, एक बार ये हमें एक बार 3800 तक का लेवल दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? ये जो सपोर्ट है आप देखोगे, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे जो इतना कंसोलिडेशन चला था, वो हमारा मेन जो है 3760 पे आ रहा है। और आप इसको वीकली वीकली चार्ट पे, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो हम आपको मैं दिखाता हूं आपको। अभी वीकली चार्ट पे आरएसआई, अब यहाँ पे आप देखो वीकली चार्ट पे क्या है। वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट पे ये देख रहे हो, ये अभी 20 को एक बार मुझे लग रहा है अगर वो टच करेगा तो फिर, अगर वीकली चार्ट से, अगर क्योंकि आरएसआई जो है, आरएसआई आप देखो वीकली चार्ट पे जो पहले करेक्ट हुई है वो मैं आपको दिखाता हूं।
यहाँ पे देखोगे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं लिया और इसने इसको ब्रेक किया। उसके बाद आप देखोगे जो अभी तक का तो ये एक बार 48 के RSI 48 के आसपास आ सकता है। और उस केस में क्या होगा कि इसका अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाता इस लेवल पे 3800 पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है 3800 तक आ सकता है अभी। और 3800 से अगर ये ब्रेक हुआ और वीकली बेसिस पे RSI करेक्ट करने की कोशिश किया ये, जो कि दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी ये जो कैंडल बनी है ना, तो तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो ये एक बार यहाँ पे आपको 3300 3400 का लेवल दिखा सकता है IRCTC। तो अभी पोजीशन बनाने की कोई जरूरी नहीं है, जिनका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। नो डाउट फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट हम कितने एवरेज करेंगे। उसके बाद हमारा है IEX, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी। इस ये भी ठीक IRCTC की तरह बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। आप 6 मंथ में अगर इसका रिटर्न देखोगे 85% का रिटर्न दिया 6 मंथ में। 1 मंथ में अभी इतनी गिरावट के बाद मतलब 18% ये और 5 डेज में 24% ये गिरा है। तो 24 एंड 18 यानी आपको 42 के आसपास 42 के आसपास रिटर्न इसने दिया था केवल 1 मंथ में। तो अब यार, तो आपको पता है ना प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी मार्केट में, हवा चलेगी, तो सबसे ज्यादा लोग कहां से निकलेंगे, जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वहां से लोग प्रॉफिट बुक करना अपना स्टार्ट करेंगे। तो मेन रीजन यही है IRCTC और IEX इतनी बुरी तरीके से टूट रहे हैं। आइए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं हम। अभी देखो ये जो इसका ये सपोर्ट था, इसने जो 20 का अभी तक ये 20 EMA को सपोर्ट लेके जो चल रहा था उसी के आसपास में चल रहा था। अभी इसने इसको ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी उसके नीचे दिया है। तो अब जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी एक पॉसिबिलिटीज में क्या बन रही है। अभी इसका एक जो ये यहाँ पे एक सपोर्ट जो दिख रहा है वो 650 के आसपास में इसका सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे इसने थोड़ा टाइम लिया था इस रेंज को काफी टाइम तक होल्ड किया था। ये 1 सितंबर से लेके 28 एक महीने तक यहाँ पे इस रेंज को इसने होल्ड किया था। तो यहाँ पे जो हमें स्टॉक दिख रहा है ये 600 का लेवल दिख रहा है, 590 का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी जो पहला इसका सपोर्ट है वो 650 है और दूसरा जो है 590 600 का है, 590 से 600 का आसपास में है, ये इसका सपोर्ट है। तो इसमें भी अभी बाइंग करने का कोई वो नहीं है। बाकी जिनके पास है वो एकदम निश्चिंत होकर इसको होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर। क्योंकि यार देखो ये दिसंबर तक मैं बता रहा हूं, मुझे इतना विश्वास है और मैं खुद इस शेयर में बना हुआ हूं। और ये दिसंबर तक जैसे ही इसके डेट आएगी बोनस की, ये फिर से एक बार बाउंस बैक मारेगा और अच्छा प्रॉफिट हमें देगा। बाकी मोनोपोली बिजनेस है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोनों IRCTC और IEX। तो जो भी लोग ऊपर के लेवल में फंसे हो, मैं उनसे यही कहूंगा कि लॉस में निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो यार, ये तो अगर शेयर मार्केट में आप आए हो तो ये दिन तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा, हर 3 महीने पे आपको देखना पड़ सकता है। रिजल्ट नहीं सही आया, धड़ाम 10-12% 15% तो ऐसे ही गिर जाता है। बट अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो 10-12% वो एक ही दिन में आ भी जाते हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग पोजीशन अगर है तो उसको रख सकते हैं। बाकी अगर जो जिनको भी फ्रेश बाइंग करनी है वो वेट कर सकते हैं, एक बार 650 के आसपास थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, 660 के आसपास। और उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे, और इससे नीचे नहीं आना चाहिए यार, क्योंकि इससे नीचे आया तो अनर्थ हो जाएगा। आई होप कि अब मार्केट जिस हिसाब से आज दिख रहा है कि जो पुट राइटिंग थी 18,000 पे, वो 18,100 पे शिफ्ट हुई है। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अब ऊपर की तरफ खींचेंगे अभी 18,400-500 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। तो प्लीज जितना से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और एक बड़ी फैमिली बनाने में मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।